थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैसी दिलेख, नमस्कार। लग रहा नाश्ता नहीं किया, आवाज नहीं आ रही। टस दिले, अब लग रहा है कि कुछ खाया। आप लोग ठीक हैं? ओके, थैंक यू। और सबसे पहले मैं तथागत बुद्ध को नमन करते हुए भिक्षुणी संघ आप सभी को प्रणाम, और यहाँ बैठे हुए हमारे वृद्धजन भाई बहन सबको प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया, विशेषकर हमारे पासन भूटिया जी। ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, 2008 से बहुत बार मिलना हुआ। आप लोग के लोग भी धर्मशाला आए और कहा कि कहीं ऐसा टीचिंग दें, तो मैंने कहा कि मैं टीचिंग तो नहीं देता, और मैं सिर्फ और सिर्फ चर्चा जरूर कर सकता हूँ, टीचिंग में दे करके चर्चा जरूर कर सकता हूँ। तो बनते बनते आज ये हो सका, संभव हो सका। और 1 घंटा 2 घंटे से कुछ लाभ नहीं होगा। मेरा भी इतना दूर आना, आप लोग भी काम छोड़ करके आना 1 घंटे में शायद नहीं हो पाएगा। तो कम से कम पासन जी से कहा कि 3-4 दिन तो होने चाहिए। वैसे इस टेक्स्ट को पढ़ाने के लिए 10 दिन 12 दिन तो होने चाहिए, अगर ठीक से समझना चाहते हैं तो। अन्यथा इसको पाठ कर दूंगा, अभी आधा घंटा में हो जाएगा। सब लोग चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा, उससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। और ये ग्रंथ जो गेल्से लवलिन सोजन्मा 37 प्रैक्टिस बोधसत्वा, बहुत गंभीर ग्रंथ है, बहुत गहरा ग्रंथ है। परम पावन दलाई लामा जी बहुत बार इस पर प्रवचन दे चुके हैं, बहुत बार। इसका जो सार है, जो गर्भ है, वो बहुत गंभीर है। इसलिए मैं आप लोगों को इस ग्रंथ को पढ़ाने के लिए सहमत हुआ। तो उम्मीद है कि आप लोग सीखेंगे और मैं कुछ सिखा पाऊंगा। तभी सीख पाएंगे जब हम सभी लोग एक क्लास के रूप में, ये कोई फॉर्मेलिटी के नहीं मैं यहाँ बैठूं बोलता जाऊं और आप लोग फिर मर्जी आता चले जाए, मर्जी आता आ जाएं, वैसा करेंगे तो अधूरा ज्ञान रह जाएगा। तो आप लोग को पहली बार कमिटमेंट यही करना चाहिए कि 4 दिन तक मैं क्लास में रहूंगा। अगर क्लास में नहीं रहेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। इतना दूर से आना, इतना आप लोग मेहनत कर रहे हैं, पासन जी से अपडेट कर रहे हैं, बार बार मीटिंग कर रहे हैं, बार बार लोग आ रहे हैं। तो जिंदगी में कभी कभी थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना जरूरी है। मैं भाषण नहीं देता हूँ, इसलिए मैं शुरुआत में कह दे रहा हूँ, ये भाषण के रूप में न समझें कि मैं भाषण देने आ गया और जैसे होता है वैसा नहीं। बहुत गंभीर तरीके से, अच्छी तरीके से एक एक श्लोक को मैं व्याख्या करूँगा और उसको आप लोग अच्छे से सुने। वो तभी संभव होगा जब आप लोग 4 दिन तक हर सेशन में उपस्थित रहेंगे। सही है ना? रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? 4 दिन तक जब तक सेशन में नहीं रहेंगे तब तक कुछ पता नहीं लगेगा। मैं 20 साल क्लास में रेगुलर रहा, या और भी जो विषय जैसे बनते 20 से 25 साल तक एक एक क्लास 3-3 घंटा, डिबेट बहुत सारे, एक दिन में 6-7 घंटे, और एक दिन का प्रोसेस नहीं, 20 इयर्स। तो मैं आपको इतना लंबा समय तक नहीं ले जाऊंगा। आप लोगों को सिर्फ 4 दिन के लिए कहना चाहता हूं कि सीखिए, क्योंकि हम सभी लोग परम पावन दलाई लामा के शिष्य हैं, उनके चेले हैं, उनकी बात को सुनते हैं। तो जब वक्त मिले, जब मौका मिले, तो हम लोगों को साथ साथ सीखने की कोशिश करना चाहिए। तो इसलिए ये कोर्स का डिजाइन किया गया कि हम लोग सभी साथ में आएंगे और इसके डिस्कशन भी होगा, आपस में चर्चा भी करेंगे ग्रुप बना करके कि क्या हम सीख पा रहे हैं। आपस में बातचीत करेंगे तो और ज़्यादा ग्रंथ के बारे में समझ सकते हैं।
मैं कोई अपने आप को कभी भी एक गुरु के रूप में उस तरह से नहीं मानता हूँ भी नहीं, जानकारी भी नहीं है उतना, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि क्लास में रहना अनिवार्य है, तभी जाकर के लाभ हो सकता है। मैं आप लोगों के साथ में एक जैसे क्लास में टीचर के रूप में और स्टूडेंट के रूप में अगर हम लोग इसको 4 दिन के कार्यक्रम को बना सकें तो वो लाभदायक होगा, आप लोगों के लिए हितकारी होगा, मेरे लिए भी लाभदायक होगा, एक सीक्वेंस नहीं टूटेगा। समझ रहे मेरी बात को? आप समझ पा रहे? हिंदी ठीक है ना? हैं? हिंदी ठीक है ना? अब मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सरल से सरल हिंदी में बता पाऊँ जिससे कि समझ सकें। आज 9:30 बजे प्रारंभ होना था, माफी चाहता हूँ कि मैं अभी बगल में जो सिडनी गंबा में चला गया तो थोड़ा समय वहाँ लगा, और पहला दिन होने की वजह से ये थोड़े से विधि विधान इसमें समय लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग के पास बहुत सारा समय है, उस समय का हम लोग भरपूर यूटिलाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना हो सके एक दूसरे से सीखें, पूछें, नोट करें और बाद में प्रश्न भी पूछें, क्वेश्चंस भी पूछें। क्वेश्चन आंसर का भी मैं समय दूंगा, समय समय पर आप लोग सेशन के बाद प्रश्न पूछिए, जिससे कि मुझे भी पता लगेगा कि मुझे क्या और पढ़ाना है आप लोगों को, क्या और जरूरत है आप लोगों को, उसको अगर मैं जान सकूंगा तो आपके लिए भी लाभदायक होगा, हितकारी होगा। तो जैसे लगले सोजन्मा या बोल सकते हो कि 37 प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, उसको हम लोग अच्छी तरह से अच्छे मन से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये ग्रंथ छोटा नहीं है, मतलब छोटा का अर्थ आकार में छोटा नहीं है, आकार में छोटा है लेकिन उसका जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। बोध सत्व के 37 प्रैक्टिसेस ही क्यों, ऐसा हम लोग के मन में जरूर आएगा। बहुत सारे प्रैक्टिसेस होते हैं, उनके कोई प्रैक्टिस का, अभ्यास का कोई संख्या नहीं है, लेकिन इन 37 में लगभग जो भी बोध सत्व के अभ्यास होते हैं वो सम्मिलित हो जाते हैं। हम सब लोग बुद्ध बोध सत्व को मानते हैं ना, है ना? हम लोग सभी कहते हैं बोध सत्व हैं, परम पावन जी, वो फलाना बोध सत्व हैं, इतना बोध सत्व हुआ। आखिर वो होते क्या है? बोध सत्व क्या हैं, कैसे होते हैं? हम लोग भी बन सकते कि नहीं बन सकते? हम लोग के अंदर वो पॉसिबिलिटी या कैपेसिटी है कि नहीं? हम बुद्ध बन सकते कि नहीं बन सकते? ये सब चीजें हम लोगों को जानने की जरूरत है। तो इसको जानने के लिए थोड़ा समय चाहिए, पैसेंस चाहिए। हम लोग यहाँ पर सुनेंगे, समझेंगे, और मूल विषय पर आने से पहले मैं थोड़ा सा बुद्ध दर्शन के इस क्रम को बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर को ये बुद्ध दर्शन परंपरा किस प्रकार से प्रारंभ हुई। हो सकता है कि आप लोग जानते हो, लेकिन मैं भी उसको एक प्रकार से आप लोगों को दोबारा से स्मृति कराने की कोशिश करूंगा, याद कराने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से ये हुआ था। तो सिद्धार्थ गौतम के बारे में तो सभी जानते ही हैं कि कब पैदा हुए। 563 ईसा पूर्व, आज से लगभग 2600 वर्ष पहले लुम्बिनी में पैदा हुए। तो जैसा हम उनको समझते हैं उससे थोड़ा सा मैं अलग से समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर को सिद्धार्थ गौतम इतना बड़ा कदम क्यों लिया होगा, इतना घर बार छोड़ करके क्यों गए होंगे। तो सिद्धार्थ गौतम के अगर जीवन को हम लोग देखें कि सबसे पहले उनके बारे में अलग अलग कहानियां देखने को मिलती हैं कि वो आपस में युद्ध होता था इसलिए दुखी होकर के चले गए, है ना? नदी को लेकर के झगड़ा होता था, पानी को साखियों के कॉलोनियों के बीच में, उससे वो बहुत ज्यादा दुखी हुए, घर छोड़ के चले गए। ये भी एक कहानी है, तमाम कहानियां हैं। लेकिन हम सोचें, क्या कोई व्यक्ति एक छोटे से झगड़े को देख करके घर त्याग कर सकता है क्या? क्यों जा सकता है?
तो सिद्धार्थ गौतम के केवल और केवल इस जीवन को न देख करके हमें और अच्छी तरह से तभी पता लगेगा जब हम लोग वो जो जातक कथा उनको हम ध्यान देंगे। जातक मतलब केरप, तिब्बती में सुना होगा केरप, पूर्व जन्मों के 500 से ज्यादा बोधिसत्वों की कहानियां हैं सिद्धार्थ गौतम की पूर्व जन्म में, बुद्ध बनने से पहले 543 इस तरह की संख्या उनकी है। उनको जब हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा उनके बारे में सोचेंगे, तब पता लगेगा कि सिद्धार्थ गौतम का आना कोई सामान्य नहीं थी, सामान्य घटना नहीं थी। हम लोग को लगता है कि सिद्धार्थ गौतम ने वहाँ जन्म लिया, फिर उसके बाद वो सामान्य बच्चे की तरह थे, खेलते थे, 6 साल वन में चले गए, ज्ञान प्राप्त हुआ और बोध प्राप्त करने के बाद फिर गुजर गए। ये बहुत सामान्य सी बात लगती है, बहुत सामान्य सी। सिद्धार्थ गौतम के अगर हम जीवन को देखें तो जब उनकी 12 लीलाओं को पढ़ेंगे, जो हम लोग जीवा चुनी तिब्बती में कहते हैं, उनको देखो कि कैसे कैसे वो माँ के घर में प्रवेश करते हैं, जन्म लेते हैं, फिर वो जिस प्रकार से एक योद्धा यज्ञ को कैसे लड़ा जाता है उसको भी सीखते हैं। सब कुछ करने के बाद अंत में बोधि प्राप्त, फिर निर्वाण को प्राप्त होते हैं। एक व्यक्ति 85 ईयर्स में इस सारे के सारे कार्य करके चला जाता है, तो हमारे मन में आना चाहिए कि कैसे संभव हुआ होगा। इतना आसान तो नहीं रहा होगा, आजकल क्यों नहीं हो पा रहा है। 2600 वर्ष होने के बाद लोगों के साथ में क्यों नहीं हो रहा है? क्या उन्हीं के पास ऐसी क्षमता थी या सबके पास है? कौन कौन ऐसा कर सकता है? तो सिद्धार्थ गौतम को जब आप जीवन को बहुत देखें तो वो तो राजा के पुत्र थे, सबको सुख सुविधाएं थी, जहां जाते थे वैसे ही सब रास्ताएं साफ हो जाती थी, पीले पत्ते हटा दिए जाते थे, चारों तरफ हरियाली दिखाई देती थी। तो सिद्धार्थ गौतम जब जाते थे सब व्यवस्था सारा का सारा अच्छा, लेकिन जब वो देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनको जो है वैसा दिखाया नहीं जा रहा है, बहुत सारी चीजें हिडन है, बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, छुपाई जा रही हैं। फिर जाकर वो अपने जो साथी लोग होते थे, जैसे घोड़े चलाने वाला, सफाई करने वाला, खाना रसोई बनाने वाला, उनसे पूछते थे कि ये सब चीजें जो हैं, जो दिख रहा है वो वाकई सब कुछ ऐसा ही है क्या, ऐसा ही होगा क्या? तो एक दिन अपने पिताजी से कहकर के वो जाते हैं कि हमको नगर देखना है, शहर देखना है, क्योंकि दुनिया में कुछ है नहीं, सब तो सुख है, सब कुछ हरा भरा दिख रहा है। तो इसलिए कहा कि जैसे सिद्धार्थ गौतम पैदा हुए थे तो एक भविष्यवाणी की गई थी कि एक व्यक्ति या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो ये घोषणा को देखते हुए उनके पिताजी बड़े चिंतित थे कि अगर राजा बनेगा तो बढ़िया बात है, राजपाट चलाएगा, सन्यासी बनेगा तो हमारा वंश कौन चलाएगा, ये चिंता होती थी। बड़े चिंतित रहने की वजह से राजा सिद्धोधन हमेशा दुखी रहते थे कहीं निकल न जाए, तो हर जगह साफ सुथरा फूलों से युक्त सब चीजें लगा के रख देते थे। एक दिन वो देखते हैं, जब बाहर जाकर के बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं तो बोलते हैं ये ऐसा क्यों है? तो कहते हैं कि ये बीमार हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। बूढ़े व्यक्ति कमर झुकी हुई होती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं हाथों में, रिंकल्स आ जाते हैं, माथे पर आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि ये वृद्ध हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है? अच्छा, तो मुझे भी ऐसा होगा क्या? मेरे बेटा जो अभी छोटा है उसको भी होगा क्या? क्या मेरे माँ बाप को भी होगा क्या? तो बिल्कुल होगा। वो जस्ट चेक कर रहे थे ना, ऐसा होगा क्या, क्योंकि ऑलरेडी बोध सत्य थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, पर जानना चाह रहे थे कि लोगों का इन चीजों से दुख में है कि नहीं, दुखी है कि नहीं। फिर आगे देखते हैं कि एक बीमार को देखते हैं, तब देखते हैं कि बीमारी भी, जब ये शरीर हमारा जो आया हुआ है वो बीमारियों का ढेर है,
5 स्कंद हैं, वो बीमारियों का ढेर है। फिर एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, मरे हुए को लाश लेके जाते हैं। बोला ये क्या है कि ये मर जाता है व्यक्ति, ये सामान्य सी बात है, आप सबने कहानी सुनी होगी। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि ये क्या, एक सन्यासी को देखते हैं, अच्छा ये क्या कर रहा है, ये सुख शांति प्राप्त करना चाहता है। तो जो चारों दृश्य उनके मन में आते हैं या फिर लोगों से टैकल करते हैं कि बाकी लोग परेशान पीड़ित तो नहीं है कि नहीं है, तो सबका यही होता है कि हाँ ये परेशानी है, बहुत दिक्कत है, ये हमारे साथ होगा भी नहीं या हुआ भी नहीं, हो रहा है ना। हम लोग जन्म लिए, जन्म लेने के बाद जन्म लेते समय देखो कितने ज्यादा कष्ट होते हैं। जब हम माँ के घर में होते हैं तो 9 महीने तक कितनी ज्यादा मुसीबत से गुजरते हैं ना। तो वहां पर कुछ देखने का होता है, अंधेरे जैसा रहता है। दूसरा पानी का उपयोग, कोलाकार, उसमें हम लोग का जीवन रहता है, उसमें धीरे 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 पढ़ते हैं। उस समय माँ भी कितना ध्यान देती है, अगर उन्होंने कुछ गर्म ठंडा अगर खा लिया तो कितना ज्यादा, हम लोग भी जब बचपन में छोटे होते हैं पेट में होते हैं तो हलचल होती है नहीं होती, तो क्योंकि वहां पर फील कर पा रहे हैं कि दुख है, परेशानियां है, वहां से लेकर के फिर पैदा होने के उपरांत देखो बचपन से लेकर के कितने बार हम बीमार हुए, कितना कष्ट हुआ। थोड़ा सा भी अगर मौसम बदल जाए तो फिर परेशान हो जाते हैं। तो बुद्ध ने यही तो कहा, जात के दुखा, मतलब जन्म होना दुख है, जन्म होना दुख है। उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीजें अगर जोड़ करके देखें तो देख सकते हैं कितनी परेशानियां हैं। फिर बुद्ध कहते हैं जात के दुखा, जरा भी दुखा, बुढ़ापा भी दुख है, फिर व्याधि भी दुखा, व्याधि मतलब बीमारी, बीमारी भी दुख है, फिर मरणम भी दुखा, मृत्यु भी दुख है। अब बीमार व्यक्ति को आप देखो, हम लोग जब बीमार हो जाते हैं तो कितनी समस्या होती है, कहते हैं कि अब मेरे दर्द क्यों हो रहा है, दूसरे को क्यों नहीं हो रहा, ऐसा फील होता है ना। या जैसे दांत में जब दर्द कहा जाता है कि दांत का दर्द बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा सख्त जैसा होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, टूटता है ना, बहुत ज्यादा होता है। उस समय न तो खाया जाता है, न पिया जाता है, न बैठा जाता है, सारा का सारा दिक्कत हो जाती है। अस्पताल में जाकर के देखें, थोड़ी सी सांस पाने के लिए, एक चैन की सांस पाने के लिए लोग कितना कोशिश कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता ना कि हम अस्पताल में जाएं। हम लोग तो शायद कोई नहीं होगा कि ये कहे कि मुझे अस्पताल में भर्ती करा दो, जाकर के हम वहां रहना चाहते हैं, कोई नहीं होगा। सब चाहते हैं कि हम किस प्रकार से हम अस्पताल से बाहर जाकर के एक अच्छी सी सुकून की सांस ले सकें। ये एक उदाहरण है। इसके अलावा जब किसी का ऑपरेशन होता है, किसी का अंग निकाल दिया जाता है, उस समय देखो बाईपास सर्जरी, बाहर से सब खाने पीने का सब कुछ लगाते हैं बाहर से, तो सारे सारे दुख ही हैं। और हमको लग रहा है हम लोग तो बहुत कुछ है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है कि नहीं। बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह से एनालाइज किया कि सारा का सारा दिक्कत है, सब परेशानी है। मेरे माँ को भी यही होगा, मेरे पिता को भी होगा, बेटे को भी होगा, बेटी को भी होगा। चल तो सबको ये समस्याएं होंगी और हम सबको इसी समस्या से गुजरना है। तो अब वो देखो, हम लोग को देखना है कि जो कह रहे ये कहानी है कि बुद्ध को नदी का विवाद होने की वजह से घर छोड़ के गए, कौन सा सही लगता होगा? और उसमें बुद्ध को ये भी कहते हैं, देखो कितना बेकार व्यक्ति था वो, अपने बच्चे को छोड़ के चला गया। ऐसे ही लोगों ने कंप्लेन करते हैं, हमसे कई लोगों ने कहा कि साहब आपसे एक कंप्लेन है। क्या? बुद्ध के लिए, देखो कैसा आदमी है, बच्चे को छोड़ के चला गया। ऐसे ही बोलते सिद्धार्थ गौतम। तो ये दूरदृष्टि न होने की वजह से ऐसा हमारे मन में आना स्वाभाविक है। छोटे से बच्चे को अगर हम छोड़ के चले जाए तो समाज के लोग, घर के लोग कहेंगे यार कैसा आदमी है, जिम्मेदारी नहीं समझा उसने, अपना छोड़ के चला गया।
दूरगामी परिणाम को देखते हुए सिद्धार्थ गौतम दूरगामी परिणाम मतलब लॉन्ग साइट देखा कि अगर मैं इस महल में रहूंगा तो हो सकता है कि कुछ मदद कर पाऊं। मेरे पिता इतने बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं, उनको किसी को हित नहीं कर पा रहे हैं। किसी घर बना सकते हैं, भोजन दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी जो दुख हैं वो दूर नहीं कर पा रहे। उसके लिए हमको आगे आना पड़ेगा। और ये बुद्ध का कोई एक लाइफ टाइम का नहीं था। जब आप जातक कथाओं को समझेंगे, एक एक बोध सत्व कितनी लंबी दीर्घ आयु होती है। कभी कहीं जन्म लेते हैं, कभी देवता के रूप में लेते हैं, कहीं बोध सत्व के रूप में, कहीं किसी एनिमल में रोके। और बुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए हम लोग सब पढ़ते हैं कि केवल में स्वम छोकसा हुआ 3 अनंत कल्पों तक तो पुण्य का संभाल करना पड़ता है। तो एक 80 वर्ष या फिर 6 वर्ष में कैसे हुआ होगा, तो हम लोग को सोचना चाहिए ये चीजें। पुण्य संभाल, ज्ञान संभाल, ये सारी बातें इसमें आएंगी कि कैसे हम बुद्ध बन सकते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम के जीवन को हम लोग समझें, क्योंकि इस जगत में आना सामान्य घटना नहीं थी, सामान्य घटना नहीं थी, ये असामान्य घटना थी। सिद्धार्थ का आना, बच्चा पैदा होते ही 7 कदम चल के कमल उत्पन्न हो जाना, तो असामान्य चीजें थी। उस राजा के पुत्र में के रूप में जन्म लेकर के इस दुनिया में आकर के बुद्धत्व की प्राप्ति करना, 12 लीलाओं को करना, निर्वाण प्राप्त करना, सारा का सारा एक ही लाइफ टाइम हो गया। तो इसका क्यों ऐसा हुआ होगा? निश्चित रूप से वो केवल हम लोगों को एक मोटिवेट करने के लिए कोशिश किए होंगे। कहते हैं ना, जगह चुनिए, कि हम लोग भी इस प्रकार से चल के बुद्ध बन सकते हैं, बुद्ध सत्व बन सकते हैं। और बुद्ध बनने का मतलब बुद्धिस्ट होना नहीं है। बुद्ध सत्व बनने का मतलब बुद्धिस्ट होना नहीं है कि बुद्धिस्ट होगा जैसे मेरा नाम कैलाश चंद्र गौत, या फिर जो बुद्धिस्ट हैं वही जाकर के बुद्ध बन सकता है। ऐसा नहीं है। बुद्ध कोई भी बन सकता है, बुद्ध सत्व कोई भी बन सकता है। सबके अंदर जो क्षमता है वो क्या है? तथागत गर्भ है। हम सबके अंदर पोटेंशियल है, वो एक प्रकार से बीज है, बुद्ध बीज है, बुद्ध सत्व का बीज है, जिसको जागृत करके हम बुद्ध बन सकते हैं। कोई भी बन सकता, कोई भी जीवधारी। तभी तो हम लोग प्रार्थना करते हैं संचन धमचे देवा का, मतलब संचन धमचे, सभी जीवधारी संगठित परशोस है ना, सभी जीवधारी बुद्ध बने। कभी नहीं होता कि मैं बुद्ध बने, नहीं होता ना, कि सारे के सारे जीवधारी बुद्ध बने। छोटा सा भी लेकर के, कीड़ा मकोड़ा से भी लेकर के, हाथी जैसे विशाल का है जीवधारी भी बुद्ध बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? उनके अंदर क्षमता है। आपने बरगद का पेड़ देखा? बरगद का, पीपल का, कितने लोगों ने पीपल का पेड़ देखा? सब ने देखा। पीपल के बीज को देखा है? बीज को देखा आपने? कितना बड़ा होता है? ये बंदी तब भी ज्यादा बड़ी बता रही है। बहुत छोटा टाइम, और ऐसा टाइम छोटा सा बीज इतने बड़े विशाल वृक्ष को बना देता है। ये कैसे बना? उस बीज में क्षमता थी। उस बीज को लेकर के दुनिया का सबसे अच्छा बीज जो मिल जाए, उसको अगर लॉकर में आप रख दें, मान लीजिए कि आपको एक बीज में दें कि ये जो बीज है ये ऐसा, इससे पेड़ निकलेगा जो इस वक्त पूरा सोने के पत्ते निकलेंगे, सोने के फल निकलेंगे, और इस पूरे सालीवाड़ा जितना बड़ा पेड़ होगा, बीज में आपको दे रहा हूं, और सालीवाड़ा जितना बड़ा पेड़ होगा उसमें फल आएंगे, पूरा का पूरा सोना चांदी सब कुछ निकलेगा।
ये बहुत प्रेशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने ले गए कि क्लास में दिया है, इसको जाके लॉकर में रख दो। लॉकर में जाके आप रख दिए, 4-5 ताले लगा दिए उसमें कि तो बहुत प्रेशियस है, बहुत इसमें फल आएगा। और आप लॉकर में अगर रख दोगे तो वो क्या अंकुर निकलेगा, उससे पेड़ बनेगा, वृक्ष बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। यही सिचुएशन हम लोगों की है। हम लोगों ने बुद्ध बीज को लॉकर में रखा हुआ है। जो बुद्ध ने कहा कि सबके अंदर क्षमता है, वो बुद्ध गर्भ को, तथागत गर्भ को हम लोगों ने क्या किया? लॉकर में रखा हुआ है, ताला लगा करके, पूरा छुपा करके। किसके ताले लगे हुए? एंगर के, गुस्सा के, लोभ के, मोह के। इन तालों में, इन लॉकर के अंदर हमने रखा हुआ है इस बीज को। बीज को कभी हमने वो नहीं दिया, खाद नहीं दिया, पानी नहीं दिया। इस बीज को उगाने के लिए, बुद्ध बीज को उगाने के लिए क्या चाहिए? खाद पानी कौन से होते हैं? जैसे हमारा कंपैशन है, हमारा जो क्या कहते हैं कि फर्चिंग, तो 6 पारमिताओं का अभ्यास है, भाईचारे का जो अभ्यास है, ये तो हमने किया ही नहीं कभी। हमने किसको लेकर के आए? एंगर को लेकर के आ गए, द्वेष को लेकर के आ गए, दुश्मनी जिसको कहते हैं उसको बना करके लेकर के आ गए। तो हमारे अंदर का जो बीज है, जो सबके अंदर है, छोटे बच्चे के अंदर है, बड़े व्यक्ति के अंदर है, अमीर के अंदर है, गरीब के अंदर है, सबके अंदर है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। जो प्रयास करते हैं, जो अभ्यास करते हैं, उनके अंदर भी है, जो अभ्यास नहीं करते उनके भी अंदर है। तो इसलिए तथागत बुद्ध स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं आप लोगों को, हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि बुद्ध जाकर के सब कुछ कर देंगे, लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं? ना तो मैं आपके पाप को पानी से धुल सकता हूँ, ना तो मैं आपके पाप को हाथ से हटा सकता हूँ, और ना ही मैं अपने ज्ञान को आपके अंदर डाल सकता हूँ। तो क्या कर सकते हैं बुद्ध? बुद्ध हमें रास्ता दिखा सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि मैं आपको निर्वाण नहीं देता, मोक्ष नहीं देता, मैं आपको क्या देता हूँ? रास्ता बताता हूँ। मैं रास्ता बताने वाले। इसका मतलब बुद्ध क्या है? हमारे टीचर हैं। बुद्ध को हम कैसे समझे? टीचर के रूप में। धर्म को कैसे समझे हम? दवा के रूप में। और संघ को कैसे समझे? नर्स के रूप में। तो 3 हम लोग हमेशा त्रिवचन में जाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि बोलते हैं, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, या संघेला कैप्सुचे, छोला कैप्सुडो, है ना, और संघेला हम लोग बोलते हैं, नहीं बोलते? अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा तो मैं प्रश्न पूछूंगा, आप लोग जवाब देंगे। इसलिए ये दोनों तरफ से क्लास हम लोगों का रहना चाहिए। कितने लोग बौद्ध हैं यहाँ? कितने लोग बौद्ध हैं यहाँ इस हॉल में बैठे हुए? बुद्धिस्ट कितने लोग हैं? बुद्धिस्ट लोग जो हाथ उठाइए, लंबा उठाइए। सारे बुद्धिस्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। आज प्रश्न पूछता हूं कि क्यों बुद्धिस्ट हैं? हम बुद्धिस्ट क्यों हैं? बौद्ध और अबौद्ध हम कहेंगे मैं बुद्धिस्ट हूं, मैं बौद्ध नहीं हूं, तो हम बौद्ध क्यों हैं? क्या वजह है? हाँ जी, भाई बहुत अच्छा। और कोई? बौद्धों को विचारों को फॉलो करते, बहुत बढ़िया। और फोर्थ फादर मतलब जन्म से हैं, पूर्वजों से हैं, बहुत बढ़िया। और कुछ? कौन जो संगत शुरू त्रिवचन विषय में जाने से। और कोई डाउट आ रहा है इस बात में? गलत तो प्रश्न नहीं पूछ लिया मैंने गलत तो नहीं पूछ लिया आप लोगों से? मेरे क्लास में पढ़ाता हूँ तो बहुत प्रश्न भी पूछता हूँ, तो कुछ छोड़ के चले जाते, कहते प्रश्न पूछ लेते, क्वेश्चन पूछते हैं।
बाय बर्थ बुद्धिस्ट नहीं हो सकते हम। क्यों? अगर ऐसा होता तो बुद्ध राहुल को दीक्षा नहीं देते। तो हम लोग अगर बाय बर्थ होते तो फिर हम सिद्धार्थ का पुत्र जो राहुल थे, उनके और भी लोग थे, वो बुद्धिस्ट नहीं होते। तो ये फैक्ट है कि हम जन्म से बुद्धिस्ट नहीं हो सकते। बहुत परिवार में जन्म हमारा हो सकता है, इसमें अंतर करना होगा कि जन्म से बुद्धिस्ट नहीं हो सकते। परिवार में जन्म हो सकता है हमारे पिता बुद्धिस्ट हो सकते हैं। अब मेरा बालक बेटा 2 साल का है, वो फिलहाल बुद्धिस्ट नहीं है, मैं बुद्धिस्ट हूं। जबकि आप ये भी हो, क्यों नहीं होना चाहिए, आप तो गुरु जी के ट्रांसलेटर इतने समय से पढ़ रहे हैं, बुद्धिस्ट हैं, आपका भी होगा। तो मैं कहता हूं उसका लॉजिक है बुद्धिस्ट नहीं है। अभी वो क्या है, उसका कोई रिलीजन नहीं है। तो ये बात भी कहीं तक रिजेक्ट हो जाती है कि हम बाय बर्थ या पीढ़ियों से बुद्धिस्ट नहीं हो सकते। हम पीढ़ियों से परंपरावादी हो सकते हैं, परंपरावादी हो सकते हैं, लेकिन हम उस बुद्धिज्म या हिंदू या मुस्लिम शायद नहीं हो सकते। अगर जो वास्तव में धर्म की अगर बात करें तो फिर दूसरा क्या, हम उनके विचारों को मानते हैं इसलिए बुद्धिस्ट हैं। उनका विचार तो बहुत है, उनका विचार ज्यादातर तो यही मन में आता है कि 5 शील का हम पालन करते हैं। दुनिया में कोई भी ये होगा राष्ट्र या धर्म, सब 5 शील का लगभग पालन करते हैं। 5 शील मतलब चोरी नहीं करना है, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, गाली नहीं देना, दारू नहीं पीना, ये उनका विचार है, नीति है। तो सब सारे के सारे लोग यही कहते हैं कि हमको दारू नहीं पीना है, हमको चोरी नहीं करना है। तो फर्क कहाँ है? हम तो एक जैसे हो गए, तो नियम बराबर आ गया, वैसे हो गए। तो इसका मतलब फिर भी नहीं बन रहा मामला। और क्या चीज है ऐसा? हम बौद्ध क्यों हैं? हाँ, बहुत अच्छा उत्तर है, यही उत्तर होना चाहिए। अभी उन्होंने भी कहा पंचो समला क्या सुधो, तो सही उत्तर यही है जो अभी भाषा में कहा, अभी व्यंजन का। हम त्रिरत्न की शरण गए। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। उनके हम शरण गए, उनके हम क्या गए? रेफ्यूज में गए। जिस दिन आप शरण चले जाएंगे उस दिन से आप बहुत हैं। या कोई भी अपने शास्त्रा के शरण में चला जाएगा उस दिन से उस पंथ का, उस पंथ में गए, उस व्यवस्था का वो एक अनुसरण करने वाला बन जाता है। अब दूसरा प्रश्न उठता है, क्यों शरण गए आप? संसार के दुख से मुक्त होने। संसार के दुख कैसे, कौन कौन सा भाई? जन्म, अटैचमेंट, बुढ़ापा। हाँ देखो, पहले मैंने आपको एक हिंट दे दिया था ना कि भव चक्र के दुखों को देख करके, क्या भव चक्र के दुख हमने देखे? हमें तो आनंद आ रहा है सब चीज में, दुख कहाँ है? बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मोबाइल, बढ़िया खाना, बढ़िया घूमना, तो भव चक्र कितना अच्छा है। कौन कहता है दुख है इसमें? सब कुछ तो अच्छा है। अनिला दियास होता है, मारे दियास होता है, दिया को हमारे अरे तो भव चक्र कितना सुंदर है, खूबसूरत है। कहाँ दुख लग रहा है हमको? सच लगा, दुख लग रहा है? कभी फील हुआ कसम जी? आप इतने बड़े अधिकारी हैं, गाड़ी है, बंगला है, स्कॉट दे रहा, सारा कुछ मस्त है, कहाँ दुख है? कहीं हमको तो नहीं लग रहा कि आप कभी दुखी हुए अभी तक, इतने साल से जानता हूं। तो सच में ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि कौन से दुख भव चक्र के, कौन से व्यक्तिगत दुख और सामाजिक दुख,
व्यक्तिगत चेतन छेड़ा विदुंगल, मतलब व्यक्तिगत और सभी लोगों के दुख। व्यक्तिगत, मुझे व्यक्तिगत दुख है। कौन सा दुख के बारे में बात कर रहे हैं हम? यहां हम कौन से दुख के बारे में? दुख कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। लेकिन वास्तव में जहां दुख की बात कर रहे हैं वो कौन सा दुख? दुख बीमार जो दुख है कि हमारा भूख प्यास लगी, वो दुख तो जानवर को भी है, कुत्ते को है, बिल्ली को है, बेचारे को सेम है। हम लोग उनमें ज्यादा अंतर नहीं है। उनको भी सर्दी लगती है तो घर में अंदर आना चाहते हैं, गर्मी लगती है तो वो भी चाहते हैं पानी में घुस जाए। हम लोग को वही है, एसी अगर ठंडा लग रहा है तो एसी हीटर चला दिया, गर्मी लग रही तो एसी चला दी, भूख लगी तो खाना खा लेते हैं, वो भी अपना जुगाड़ कर लेते। तो अंतर कहाँ है? बुद्ध इस दुख के बारे में कह रहे क्या? ये तो सामान्य है। दूसरा प्रकार का दुख परिवर्तन दुख। परिवर्तन दुख, सफरिंग ऑफ चेंज, वो कौन सा होता है? जो सुख हम लोग देख रहे हैं भौतिक, वो दुख का कारण है। अब बहुत सामान्य से मैं आपको समझाना चाहता हूं। परिवर्तन दुख कैसे? कि मान लीजिए भूख लगी है, तो भूख लगते समय कितना रोटी खाते हैं? 4 रोटी। जब रोटी खाते हैं बहुत आनंद आता है, ओ बहुत बढ़िया खाना था, पासंग जी ने आज मुझे बहुत बढ़िया खाना खिलाया। अब यही पासंग जी मुझे 20 रोटी खिलाए तो 1 रोटी खाने के बाद 4 तक तो सुख आ रहा था ना, फिर वो तो 20 खाने तो 20 गुना सुख होना चाहिए था। फिर मेरे पेट दर्द होगा, उल्टी होगा, फिर दवाई खानी पड़ेगी, तो सुख कहां गया? फिर मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए था? अगर सोने से किसी को सुख है कि भाई सोने में बहुत सुख मिलता है, तो फिर 6 महीने तक सोते रहो। क्यों नहीं शायद सोता 6 महीने तक? साल भर 6 सो लो, फिर आजीवन सो, इससे बढ़िया सुख मिलेगा। फिर क्यों नहीं ऐसा होता? फिर दर्द करेगा, फिर भूख लगेगी तो सुख ही सुख मिलना चाहिए। हीटर चला, ठंड में अगर हीटर चलाने से सुख मिलता तो हीटर को आप चलाना चाहिए था हमेशा ना। गर्मी में भी चलाओ, बरसात में भी चलाओ, क्यों? हीटर सुख है। तो क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? इसको कहते हैं परिवर्तन दुख। जिस सुख को हम लोग सुख मान रहे हैं, वो एक चरम सीमा पर आने के बाद चेंज हो गया दुख में। जितने भी टेक्निकल शब्दों में कहा जाए, जितने भी शास्त्रोक्त सुख हैं, जितने भी कंटामिनेटेड हैप्पीनेस हैं, वो क्या है? चेंज ऑफ सफरिंग है। अभी मान लीजिए कोई अधिकारी हो और उल्टे काम करके बहुत पैसा कमा रहा, सुख मिल रहा है साहब, 1 बंगला, 2 बंगला, 4, फिर यहाँ प्रॉपर्टी, वहां प्रॉपर्टी, बाद में पकड़ के जेल में जाता है। फिर परिवर्तन सुख दुख फिर कहता है यार अब तो मेरा नाम बदनाम हो गया है। फिर वकील को कहेंगे तुम मुझे आज ही बेल दिला दो, जितना पैसा ले लो। तो सुख मिलना चाहिए था ना उससे। हम हर चीज को जोड़ के देखो। ये बुद्ध ने कहा ऐसा नहीं है, सही बात है। मान लीजिए हम चाय बनाते हैं तो चाय 1 कप में हो जाएगा। अगर 20 कप पिएंगे चाय तो हमको डायबिटीज तो होनी है ना बाद में धीरे धीरे उससे तो और अच्छा होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? तो यहां भी बुद्ध जो कह रहे हैं दुख, वो समझने के, लेकिन अभी तक हम लोग नहीं पहुंचे कि हम लोग भवचक्र से दुख से मुक्त होना चाहते हैं, अभी तक नहीं पहुंचे। तो इस प्रकार का दूसरा प्रकार का जो दुख है परिवर्तन, वो तो हम लोग आसपास देख सकते हैं। आसपास को तबलीग को भी हो सकता है, ज्यादा कुछ ओवर ईटिंग खाने से अक्सर देखते हैं कि उसको भी ऐसा हो जाता है। फिर क्या फर्क है? वो बुद्ध कहते हैं दुख है, तो दुख है का मतलब है संस्कार दुख। क्षमा दुछे की दुंगल तिब्बती कहते हैं ना। कौन सा संस्कार? जो हमारे अविद्या से चल करके जरा मरण तक, मृत्यु तक, पूरे जाति जरा मरण अविद्या संस्कार, इतना जो 12 लिंक में जाकर के देखेंगे, उसमें अविद्या जो इग्नोरेंस, वो हमारे जन्मों जन्मों तक क्लेशों की वजह से ये दुख आता है। ये दुख हमारे अंदर भी है, और ये दुख जो देवता जिनको हम कहते हैं कि हाई रियल्म के, उनको दुख नहीं है, उनको परिवर्तन दुख का दुख नहीं है, उनको कौन सा है? संस्कार दुख है। तो हम लोग कभी भी जब दुख के बारे में समझें कि दुख से मुक्त होने के लिए कौन सा दुख? संस्कार दुख।
उससे हमको मुक्त होना है। अब उससे मुक्त होने के लिए हम लोग को प्रयास करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा ना कि हमारे पास बहुत अच्छा एक बीज हो और उसके लिए हमने फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं किया, अच्छा पानी नहीं लगाया, प्रोटेक्शन नहीं लगाया, तो वो आपका बीज सड़ जाएगा, हमारा बीज सड़ जाएगा। सिद्धार्थ गौतम ने उस बीज का भली भांति रख रखाव किया, पानी दिया, भोजन दिया और उनका बीज उत्पन्न होकर के बुद्ध बना और आज 2600 वर्षों तक लोगों का हित कर रहा है। 2600 वर्षों तक भारत के नहीं, दुनिया के तमाम लोगों को लाभ होता है। और शायद आज यहाँ जो हम लोग बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं कि उस बीज में फल मतलब पानी खाद डालने का प्रयास करेंगे 4 दिन तक, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। नहीं तो सुख है, हर जगह मजे हैं, बढ़िया है, सब कुछ है, तो वो नहीं। तो इसका मतलब हमें कुछ न कुछ तो इंडिकेट कर रहा है कि बाहर की चीजों से उतना जो सुख है हमको नहीं मिलेगा, कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसको हमको खोजना पड़ेगा। तो बुद्ध जब कहते हैं संस्कार दुख के बारे में, वो दुख हम सब के अंदर है, छोटे से लेकर के बड़ी प्राणी सबके अंदर है। तो इनको समझने के लिए क्रमशः सिद्धार्थ गौतम ने 6 साल तक पहले अपने गुरु के पास जाते हैं, अलारकराम के पास जाते हैं, उद्धवराम बुद्ध के पास जाते हैं, तो इनका भी लेवल उतना नहीं था। तो शरण गमन हम जैसे अभी बात आ जाती, क्यों जाते हैं? दुख है। दुख मतलब डर है। दुख होगा तो डर होगा कि नहीं होगा? अगर मान लीजिए आप पागल कुत्ता आपका पीछा करे तो आपको तकलीफ लगेगी, फिर कहां जाओगे? ऐसी जगह जाओगे जहां हमको कोई बचा सके। तो हम लोगों को भी दुख ऐसे पीछा कर रहा है पागल कुत्ते की तरह कि पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। तब जाकर के हम लोग कहां जाते हैं? शरण गमन जाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध की शरण क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं बुद्ध की शरण? इसलिए जाते हैं कि वो सारे के सारे क्लेशों से, बुराइयों से मुक्त हैं। हम ऐसे टीचर के पास तो जाएंगे जो ज्ञानवान हो। जिस टीचर का ज्ञान खुद से भी कम हो तो उसके पास कौन जाएगा? तो हम ज्ञानवान टीचर के पास में जाते हैं। हम लोग अज्ञान टीचर के पास में जाएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए बुद्धं शरणं गच्छामि। अब बात आती है बुद्ध कौन है? कौन है बुद्ध? जो फोटो लगाए वो बुद्ध हैं, मूर्ति लगाए वो बुद्ध हैं क्या? कोई बताए कि बुद्ध कौन है? क्या पहचान होती है बुद्ध की? हम शरण जाते हैं नहीं जाते थे? शरण भी चले गए, क्यों जाते हैं? ये भी चले गए। आखिर बुद्ध कौन है? किसको कहते हैं बुद्ध? कोई आइडिया? शून्यता का ज्ञान जिसने कर लिया, शून्यता का ज्ञान कर लिया, अच्छी बात। और वो तो बुद्ध ही है ना? संजय गौतम में तो बुद्ध। शून्यता का ज्ञान होने से बुद्ध होना जरूरी नहीं है। बुद्ध कौन है ये हमको पहचानना पड़ेगा ना। जो जागृत हुआ, किससे जागृत हुआ? नियमों से जागृत हुआ। उतने से ही बुद्ध बन जाएगा क्या? तभी भी नहीं, संभव नहीं होगा। कौन सा नियम, कौन सा क्लेश? तो बुद्ध को हमको पहचानना पड़ेगा शरण गमन जाने से पहले। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर की पहले हमें डिग्री देखनी पड़ती है ना। कैंसर का अगर बीमारी है तो हम लोग कान के डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे। कान के ENT वाले डॉक्टर के पास जाएंगे क्या? तो हम लोग जाएंगे कैंसर का डॉक्टर सैलाबुरा में या सिलीगुड़ी में सबसे अच्छा कौन है, तब पूछेंगे, इंक्वायरी करेंगे। तो ये अंकल जी बताएंगे, ये भाई बताएगा, बहन बताएगा कि फला इंसान कैंसर का नंबर 1 डॉक्टर है। उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि हम कैंसर के बीमार को हम दूसरे को ले गए तो वो तो पैसे में मर जाएगा ना। तब पता किया जाता किया अच्छा बुद्ध का मतलब है जिसने दोनों प्रकार के इग्नोरेंस को खत्म कर दिया, है ना? दोनों प्रकार के। अब दोनों कौन से हैं? जिसके अंदर क्लेश भी खत्म हो गया, जो कि अफ्लिक्टिव इमोशंस कहा जाता है। दूसरा गे आवरण, गे मतलब जो कॉग्निटिव ऑब्स्क्रेशंस, जिसमें
मोटिव शिडिप तो त्रिविधि का ये जिसने खत्म कर दिया वो बुद्ध है। अरहत, अरहत जो होगा जो नहीं बुद्ध हो, लेकिन बुद्ध होंगे तो अरहत है। जैसे कि बुद्ध के समय डाचुन में 500 लोग अरहत थे, आनंद भी अरहत थे, लेकिन बुद्ध नहीं थे। उनके अंदर क्लेश नहीं था, राग नहीं था, दोष नहीं था, मोह नहीं था, लेकिन उनके अंदर अभी भी ज्ञ आवरण था, मतलब उनका इम्प्रिंट्स था, जिसमें दोनों प्रकार के जो हमारा ऑब्स्करेशंस है, छाप है, उसको हटा दिया, उसके पास अब जाना है। तो बुद्ध वो हैं, बुद्ध का मतलब बुद्धिस्ट नहीं है, ये फिर से मैं बता रहा हूं। बुद्ध का मतलब बुद्धिस्ट नेवर, बुद्ध का मतलब जो जागृत है। आप बहुत बुद्ध हो सकते हो, आप हो सकते हो, कोई भी हो सकता है, जो जागा हुआ है, जो अंदर से, जिसके अंदर से सारी सारी बुराई खत्म हो गई, तो हम उसी के पास तो जाएंगे। कुंचोक बोलते ना, कुंचोक सुनला क्या सोचिए, छोक क्यों कहा गया, कुंचोक क्यों नहीं, क्यों मतलब जो त्रिरत्न कह देते ना, छोक मतलब नवचंद्र छोक, मतलब श्रेष्ठ, जो भी त्रिरत्न है, जो भी ट्रिपल जेम्स है, उसमें से सबसे श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ कौन बना रहा है उनको? उनके दो प्रकार के जो आवरण हैं वो खत्म होने की वजह से हम उनकी शरण में जाते हैं। तो हमको पता लग गया बुद्ध। अब हम बुद्ध को समझे कैसे? सबसे क्वालिफाइड डॉक्टर की तरह, सबसे क्वालिफाइड डॉक्टर। तो बुद्ध को डॉक्टर की तरह से हम देखें। अच्छा, बुद्ध के पास जाने से हमारी बीमारी ठीक हो गई क्या? या डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने दवा लिख दी, बीमारी ठीक हो गई? ठीक हो जाएगी क्या? अब कहां जाना है? दवा लेनी है हमको, केमिस्ट के पास जाना है, मतलब दवाई खरीदनी है। बुद्ध ने पर्ची में लिख दिया तुमको ये टैबलेट खानी है, सुबह शाम दोपहर, ठीक। अब उसे तो पर्ची में लेके जेब में रख के ले आओ कि मैं तो ठीक हो गया, नहीं ठीक हुआ अभी तक। 3 रत्न में क्यों जरूरत पड़ा? अब धम्म मतलब दवा के रूप में। कैसे? धम्म या धर्म जो बुद्ध का है वो क्या है? निर्वाण को दिखाने वाला रास्ता, पूरी तरह से हमारी बीमारी को दूर करने वाली दवाई है। बुद्ध ने 84,000 स्कंदास या जो उपदेश दिए हैं, तो वो क्यों दिए? एक तरह की दवा के रूप में दिए। एक इतने क्यों दे दिए? हम लोग ये बात यही आ जाएगी। तो आज देखो कितनी बीमारियां हैं, किसी को सर्दी है, जुकाम है, पेट चल रहा है, नाक चल रही है, कैंसर है, क्या क्या है। तो एक दवा बनाने से सब बीमारी दूर होगा क्या? होगा क्या? तो इतनी ज्यादा बीमारियां हैं। कौन सी बीमारी? मानसिक बीमारी हमारे अंदर है। तो मानसिक इतनी सारी बीमारी को दूर करने के लिए भगवान बुद्ध ने 84,000 धर्म स्कंदास इतना उपदेश दिया। कैसी बीमारी? हमारे मन की बीमारी है, हमारी वाचा की बीमारी मतलब गाड़ी से बीमारी है, हमारे काया की बीमारी है। इनको दूर करने के लिए बुद्ध ने इतना ज्यादा दवाई बनाया। तो उस दवा को जब हम लेके आएंगे और सेवन नहीं करेंगे तो हम ठीक नहीं होंगे। और हम लोग अभी तक ठीक इसलिए नहीं हुए इस दवा को लेकर के देखो यहाँ रखा हुआ ना, बुद्ध घाट में किताबों को रखती है ना दवा को, तो हम लोग कब निकालते हैं? साका दावा में, है ना, पूर्णिमा पर निकाल के फिर थोड़ा उसको झाड़ पोंछ करके फिर रख देते हैं। इतनी प्रेशियस दवा है। मैंने अभी क्या कहा, कितना अच्छा प्रेशियस बीज दिया हुआ है, उसको हम झाड़ पोंछ के रखे हुए हैं 2600 साल वर्ष से। तो हमारे पास दवा भी है, बेस्ट डॉक्टर भी है, लेकिन हम दवा खा रहे हैं, जेब में लेके घूम रहे हैं और कहते हैं देखो हमारे पास इतनी बढ़िया दवा है, सब ठीक कुछ हो जाएगा, सारा कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, और हम लोग दवा लेके घूम रहे हैं। तो बेवकूफ कौन है भाई? हम लोग हैं, दवा को लेके घूम रहे हैं, भोजन को लेके घूम रहे हैं। वही बात हो गई ना, भूख लगी साहब क्या करें, लेकिन बैग में भोजन रखा हुआ, पैक बना हुआ, लेके घूम रहे हैं, परेशान भी हैं। तो बेटे यही कह रहे हैं यार क्यों बेवकूफी कर रहे, तुम्हारे में इसमें है ना खाना, उसको खाओ। तब मेरा दिमाग खुला, हाँ यार ये तो खाना खाने के लिए दिया था, हम तो इसको लेकर के घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं,
दूसरे को भी दिखाते, देखो मेरे पास कितना बढ़िया खाना है इसमें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए तो नहीं दुख से दूर जा पा रहे हैं। अब बात आती है बुद्ध मतलब धर्म का मतलब है असली में अगर देखा जाए जो निरोध सत्य है ना, निरोध सत्य गोगदेन, बहुत ज्यादा टेक्निकल उसमें देखो, वो वास्तव में धर्म है। इतने से हमारा ठीक हो गया क्या, बुद्ध भी अच्छा, डॉक्टर भी मिल गया, दवाई भी मिल गई, हम ठीक हो जाएंगे? अभी भी नहीं होंगे। इसीलिए होंगे कि हमको पता ही नहीं कि दवाई एक बार में खा लेनी है सुबह दोपहर शाम 10 दिन की दवा एक बार खा लेनी है, ठंडे पानी से खाना है, गर्म से खाना है, दूध से खाना है, कौन सा खाना है ये भी पता नहीं। तो इसके लिए क्या चाहिए, संग गेंदुन, नहीं तो संग कैप्सूल हो जाना था, क्यों 3 बार हमको करना पड़ रहा है? बुद्ध ने तो बता दिया सब कुछ, फिर धर्म की क्यों जा रहा है, संघ की क्यों जा रहा है? अब वो बताते हैं हमको। संघ कौन है? जो हमारे नन मंक बुद्ध से लेकर के आज तक बुद्ध परंपरा को लेकर के आ रहे हैं, वो हमें समय समय पर दवा खाना सिखाते हैं, समय समय पर जो उपदेश देते हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, आचार्य हैं, तो वो क्या करते हैं, नर्स के रूप में काम करते हैं। अस्पताल में पेशेंट, डॉक्टर ने दवा लिख दी, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन कर दिया, अब नर्स है ही नहीं, तो कैसे खाएंगे भाई? हम लोगों को तो ज्ञान नहीं है, पता लगा गलती से सब गोलियां खिला दी, सुबह वाली शाम को, शाम वाली सुबह को, तो फिर उसमें गलती किसकी है? डॉक्टर की गलती नहीं है ना, दवा की भी गलती नहीं है ना, गलती हमारी है कि हमने सही तरीके से उसको पूछा नहीं कि कैसे हमको इसका सेवन करना है। तो कैसे हमको बुद्ध के दर्शन को समझना है, तो हम कभी टीचिंग नहीं सुने, समय समय पर उपदेश नहीं सुने, समय समय पर किताब को नहीं खोला हमने, संघ के पास नहीं गए सही तरीके से। तो इस वजह से हम क्यों 3 रत्न की शरण में जाते हैं कि हम अपने जीवन को ठीक कर सकें। जो दवा हमको दी है अच्छी वाली, उस दवा का हम सही तरीके से उपयोग कर सकें। इस तरह से सोच करके अगर आप शरण गमन जाओगे तो वास्तविक शरण है। बुद्ध शरण चले गए, क्यों चले गए? फिर अंधविश्वास हो जाएगा ना। पिताजी भी जा रहे हैं, मामी भी जा रहे हैं, पुरखे जा रहे हैं, हमारे 4 फादर तो यहीं जा रहे हैं गुम्बा में, क्यों जा रहे हैं वो हमको पता नहीं है। वो पिताजी जाते थे, है ना, मम्मी जाती थी, हमको भी ले जाते हैं, फिर हमारा लाभ नहीं होगा। तो क्या करना, जानना है। बुद्ध कहते हैं जानो। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि आओ मेरे शरण में आ जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कभी कहा? बुद्ध ने कहा कि आपको दीपक अपना बनना है, अपना प्रकाश स्वयं बनो आप। मैं रास्ता दिखा सकता हूं, मैं आपको मोक्ष या निर्वाण नहीं दिला सकता। मैंने रास्ता दिखा रहा हूं, आप उस पर चलोगे तो आप ठीक हो जाओगे, नहीं चलोगे तो फिर आपके हाथ में है। मैं किसी की गारंटी नहीं लेता कि मैं आपको ठीक कर दूंगा। डॉक्टर कभी गारंटी थोड़ी नहीं लेता, उनके पास जाते हैं लाइन लगा के हम लोग, डॉक्टर साहब हमको ये है वो पर्ची लिख देते हैं, तो गारंटी नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि तुम ठीक से दवा खाओगे तो ठीक हो जाओगे, नहीं खाओगे तो तुम अपना देखो। तो बुद्ध यही तो कहते हैं कि अगर आप मेरे बात को ठीक से सुनोगे तो आप ठीक हो जाओगे, नहीं तो आप तो बीमार रहोगे। तो इसी रूप में हम 3 रत्नों को, जो हमारे त्रिरत्न मतलब कुंचक सुन, आप कुंचक सुन के बारे में थोड़ा आइडिया लगाना, कौन है, क्यों शरण जाना है। जब हमको डर होता है ना तब शरण जाना जाता है। क्या हम डर की वजह से शरण में गए हैं? क्या डर कभी महसूस हुआ कि हमको शरण नहीं जाएंगे तो हम बस बहुत मुश्किल हो जाएगा? कभी हुआ ऐसा फील? सच बताना दिल से, नहीं हुआ ना? हुआ है? किस चीज का डर था? अगर जिस दिन हमको एहसास हो जाए कि हमको दोबारा से भवचक्र में आना पड़ेगा, ये डर अगर पैदा हो जाए, गलत मत समझ लेना कि मैं डर उत्पन्न करा रहा हूं आपके अंदर, भय पैदा कर रहा हूं, ये मत सोच लेना। शरण गमन तभी होगा, शरण तभी जाएंगे, रेफ्यूज हम तभी लेंगे जब हमारे अंदर थोड़ा सा भय होगा। बारिश तेज हो रही हो तो हम छाता की शरण में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? छाता लेके एक में हमको ये बचा लेगा। और हम लोग चाहे कि केवल कॉटन कपड़े की शरण ले लें तो वो तो पानी अंदर ही आ जाएगा ना उससे। तो या फिर छत जो नहीं है, छत फूटी वाली छत के नीचे चले जाए, हमको बच जाएंगे, बारिश से बचेंगे क्या? नहीं बच सकते। उसके लिए सही शरण
अर्थात सही जो प्रोटेक्शन है, जहाँ पर दीवार हो जो हमको बचा सके, तो बुद्ध ऐसी शरण है वो अपने ज्ञान के माध्यम से बचाते हैं। बुद्ध का शरीर कोई शारीरिक रूप से नहीं बचाते थे हमको, वो तो वैसे ही दुबले पतले थे, एक बार भोजन करते थे। 4 लोग अगर आ जाए तो उनको तो वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो क्या कर सकते थे? ज्ञान बता सकते थे। और आज से लेकर बुद्ध तब से लेकर के आज तक कितने लोगों का कल्याण हो गया, कितने लोग जाकर के ठीक हुए। जब भी हम लोग को कोई दिक्कत होती है तो हम लोग खोजते हैं मेडिटेशन सेंटर जाना है, थोड़ा सा तसल्ली हमको मिलनी है बुद्धिस्ट सेंटर में जाकर के। तो ये तो फैक्ट है कि मेडिटेशन सेंटर, बुद्धिस्ट सेंटर लाभ तो देते हैं, इसमें नो डाउट। कहीं भी दुनिया में हो कि 10 दिन का हम लोग कोर्स करना जाना चाहते हैं, 5 दिन का कोर्स करना जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब कुछ लाभ हो रहा है। और कोई भी सेंटर ये तो नहीं कह रहा कि आप बौद्ध बनो, नहीं कहता ना। खासियत यही है बुद्धिस्ट लोगों की। कोई भी गुरु, कोई भी लामा, कोई भी आचार्य नहीं करेगा कि आप मेरे यहाँ आओ बौद्ध बनो, उसके बाद मैं सिखाऊंगा। ये तो सेवन करने का है, दवा है। दवा तो कोई भी व्यक्ति हो वो सबके लिए है, कोई भी आए। कभी नहीं कहते हैं कि आप मेरे इसमें आओगे तभी आपको होगा, ये बुद्धिस्ट लोगों का लिए ही होगा, बुद्धिस्ट परिवार का परंपरा को मानने वाला है उसी के लिए होगा, वो सबके लिए है। तो इस तरह से हम लोग लकी हैं कि बुद्ध के शासन में पैदा हुए। शाक्य मुनि बुद्ध के समय में हम हैं और उनका धर्म दर्शन आज हमारे पास उपलब्ध है, विभिन्न लैंग्वेज में है, पाली में है, तिब्बती में है, संस्कृत में है, इंग्लिश में, जो भी दुनिया की लैंग्वेज है उसमें अनुवाद करके रखा हुआ है। हम कैसे भी सीख सकते हैं, एक्सेस है हमारे पास। तो वो उस एक्सेस को अगर हम केवल रखे रहेंगे तो हमारा लाभ नहीं होगा। तभी बुद्ध का दर्शन कहते हैं कि मेरा जो दर्शन वो क्या है, ज्ञानवान लोगों के लिए है। ज्ञानवान का मतलब जो थोड़ा सा दिमाग को चलाए, पढ़े। श्रद्धा लोगों के लिए नहीं है, केवल फेथ रख ले। सुबह शाम हम टेंपल में गए, हाथ जोड़ लिए, बस थोड़ा अगरबत्ती मोमबत्ती लगा दे, बस सब कुछ ठीक हो गया। इससे कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन वास्तव में बुद्ध कहते हैं कि आपको पहले जानना होगा, जान करके मानो। दूसरा क्या कह रहा है? मान लो, जानो मत। बुद्ध कहते हैं पहले जानिए तब मानिए। और अन्य कह रहे हैं कि बस मेरे समझ में आ जाओ सब भला हो जाएगा। तो यहाँ भला होने का नहीं, आपको खुद मेहनत करने की जरूरत है, ये खासियत है। बुद्ध कहते हैं कि अत्तनातो शरणंगता। अत्तनातो मतलब अपनी शरण में आपको खुद जाइए। अब शरण में जाने का क्या अर्थ है, ये लोग ये भी गलत तरीके से समझ ले। शरण में जाने का मतलब है कि आप अपनी बुद्धि का उपयोग सही से करो, अपना अच्छा भला सोचो। क्योंकि हमारा जो ह्यूमन वैल्यू है या ह्यूमन जो लाइफ है, उससे बढ़िया कोई जिंदगी नहीं है। अपने से प्यार करना सीखिए। अत्त शरणंगता मतलब क्यों कहते हैं? आप अपनी शरण क्यों जाओ? आप अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने चित्त का ध्यान रखो, अपने लोगों का ध्यान रखो, लेकिन वाइज तरीके से, बुद्धिमान तरीके से, अटैचमेंट के रूप में नहीं, मेरा के रूप में नहीं। आप सबसे ज्यादा प्यार करना अपने से सीखो। ये वो भी एक आउट ऑफ अटैचमेंट के दौरान नहीं है, उससे हमें लेना देना नहीं, ये नहीं कहते बुद्ध। ये ह्यूमन वैल्यू आप सोचो, प्रेशियस ह्यूमन लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त करके हम लोग अभ्यास कर सकते हैं धर्म का। यहां पर कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं बैठा? बैठना चाहिए था, वो भी तो वो है ना जीवदारी। बेचारे की बात सुनने की समझ नहीं है, बोलना नहीं आता, किताब नहीं पढ़ना आता उसको तो नहीं आ रहा ना कुत्ता बिल्ली। गाय भी बैठते आकर के। तो हम लोग क्यों हटके अलग हैं? हमारे अंदर एक प्रेशियस ह्यूमन बीइंग है, वो ब्रेन है जो अच्छा सोच सकता है, अच्छा कर सकता है, बुद्ध बन सकता है। और उतना ही यही चित्त, यही मन हमको खतरनाक व्यक्ति भी बना सकता है, आतंकवादी भी बना सकता है। कहते हैं ना, जो कि एक प्रकार से दैत्य भी बना सकता है, शैतान भी बना सकता है। ये इसी का तो खेल है ना।
कि मनोबोधम रमादम धम्मा मनोसेठा मना मनोमया मनसाच पदिठे न वासतवा करो थे। धम्मपद में बुद्ध कितना अच्छा कहते हैं, मन मनोमय है, मन श्रेष्ठ है, मन सभी चीजों का अगुआ है, आगे चलने वाला है। अच्छा करोगे तो क्या होगा, खुशी मिलेगी, बुरा करोगे तो दुख मिलेगा। हम लोग गेवा यही तो मतलब है, गेवा करना है भाई। गेवा क्यों करना है, पुण्य क्यों करना है, सुख की प्राप्ति के लिए। कम से कम अपने सुख तो चाहते ही है ना। अगर आप सुखी हो गए तो निश्चित रूप से दूसरे के लिए भी अच्छा सोच सकते हैं। निगेरा नहीं करना, दूसरे को नहीं मारना। क्यों, अगर मारोगे तो दुख होगा, ये हम जानते हैं ना। हम बच्चों को छोटे को पूरी परंपरा में होता है, माची मत मारो, ये दिवस आगे रहे ना, पाप लग जाएगा। पाप मतलब कष्ट होगा, दूसरे को भी कष्ट होगा, खुद को भी कष्ट होगा। इसलिए हमको कभी भी इस तरह से नहीं करना। हमको कहीं अलग से नहीं आएगा, कहीं कोई मंत्र पढ़ देने से हमको सब कुछ ठीक हो जाएगा, संभव नहीं है। कोई पूजा पाठ करा देने से हो जाएगा, संभव नहीं है। थोड़ा बहुत हित हो सकता है, थोड़ा बहुत 10%, 90% हमको खुद करना पड़ेगा। ये खूबसूरती है बुद्ध के दर्शन में। तभी मैं कहा, अभी एक पहले व्यंजन ने कहा था ना कि जन्म से होते हैं। अगर जन्म से होते हैं हम बुद्ध, तो वो राहुल को दीक्षा नहीं देते। मेरा बेटा है 2 साल का, अगर मैं उसको मन होगा दीक्षा दिलाऊंगा, वो दिन से होगा, हो सकता है क्रिश्चियन में ले ले, हिंदू में चला जाए, दुनिया में बहुत सारे धर्म में हो। और शरण गमन का मतलब क्या होता है, पूरे श्रद्धा के साथ। फिर भी याद रखो, कब शरण जानी, पूरे श्रद्धा और एक चित्त के साथ अगर हम किसी में भी शरण में जाते हैं, नमस्कार करते हैं, उस दिन से हम बौद्ध होते हैं। 15 दिन में उपवास रखा जाता है, सोजोंग बोलते हैं ना। क्यों रखा जाता है सोजोंग, इसलिए कि अगर हमारे बीच में कोई दिक्कत आ गई हो, जो हमारे वाव में कमी आ गई, वो बढ़ सके, ठीक कर सकें, तो प्रार्थना कर देना, जमजो संचो रिम्पोछे माँ के पानम की गुची केवा जनपा में पाया कोहने गोंदे फेलोसोस। मतलब क्या है इसका, जमजो संचो रिम्पोछे तो लोगों को पता होगा कि जो बोधि है, बोध चित्त रूपी, जो सभी चित्तों में श्रेष्ठ है, झमचुक सेमचुक रिम्पोछे, मतलब रिम्पोछे है वो। रिम्पोछे हम लोग कहते हैं रिम्पोछे का मतलब क्या है, प्रेसियस, वैल्यूएबल, जो मिलना मुश्किल है। तो बोध चित्त या इस प्रकार का अच्छा चित्त मिलना मुश्किल है, वाकई मिलना है। क्यों, हमारे अंदर इतना अंदर है, एक दूसरे के लिए हमारा नजरिया खराब है, अच्छा चित्त कहाँ है। तो ऐसा चित्त, अब या मन, चित्त को और मन को सादा को समझो, मन समझो, टेक्निकल में ज्यादा बोल देता हूं, तो मन, ऐसा मन हमारे अंदर है। उसको क्या करना है, मां के पानम के गुची, अगर वो उत्पन्न नहीं है तो उसको उत्पन्न करो। अगर नहीं उत्पाद हुआ है तो उसको हमको उत्पन्न करना है, पैदा करना है, ऐसा अच्छा चित्त। केवा जनता नहीं पाया, मतलब उसमें अगर उत्पन्न होने के बाद अगर उसमें कमी आए, अच्छा चित्त बने, तो उसको रखना है, अच्छे को रखना है हमको। कोने गोंदे फैल बरसोस, मतलब बार बार उसमें वृद्धि होती रहे, बढ़ता रहे। अच्छा चित्त बनना चाहिए, घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए। खराब चित्त बार बार घटना चाहिए। खराब मन घटना चाहिए, गुस्सा घटना चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए। एक श्लोक में कितना अच्छा बात कहा गया ना उसी में, कि बार बार बढ़े, अगर कमी आ जाए तो उसमें फिर से उत्पाद हो। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब बुधवार में जाकर के नन मंक 15 दिन में उसको सोजंग बोला जाता है, और हिंदी में उपोषित कहते हैं इसको। हम लोगों के लिए ग्रस्त लोग हैं, तो ग्रस्त लोग भी जाकर के 10 सील का पालन, 8 सील का पालन, हम लोग 5 सील का पालन करते हैं, है ना। 5 सील का पालन करते हैं। अगर बुद्धिस्ट है, बुद्ध की नीति को मानते हैं, तो 5 सील तो होते ही हमारे। चोरी नहीं करना, पहला हत्या नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, दारू नहीं पीना है। तो ये हम लोगों का अपना नियम है, और ये भगवान बुद्ध ने बता दिया तभी मानना है, दूसरा नहीं मानना, ऐसा नहीं है। ये सामाजिक नियम है। अगर आप हत्या करोगे
तो जेल जाना पड़ेगा। बुद्ध भी नहीं रुक पाएंगे इसमें। बुद्ध कहेंगे कि अरे इसने हत्या की, मेरा चेला है, उसको मत जेल ले ले आओ, तो नहीं मानेंगे। अरे तुम क्या गलत बताते हो, इसने तो हत्या किया है, जेल में जाएगा। तो हम लोग कौन सी जेल में जाएंगे? बाप चक्र वाली जेल। और हम लोग अगर मान लीजिए चोरी करते हैं तब भी जाना है, व्यभिचार करते हैं, मिसकंडक्ट करते हैं तभी जेल जाना है। देखो 7 साल तक बेल नहीं होती। बोल रहे कि अगर आपने जो बलात्कार किया तो 7 साल तक बेल नहीं होगा। तो क्यों बनाया ऐसा नियम? ये तो बुद्ध ने 2600 साल पहले बनाया। भारत का संविधान तो अभी बना के 100 साल भी नहीं हुआ। तो बुद्ध ने कितने पहले सोचा था समाज के लिए कि अगर हम गलत काम करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, दारू पिएंगे तो आपका परिवार नष्ट होगा, घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस होगी, जो आप फाइनेंशियल रूप से कमजोर होगे। तो बुद्ध ने तो बहुत साल 2600 साल पहले कहा था। तो आज भी अभी लागू हो रहा है कि नहीं? तो हम लोग को ये सोचना है कि वाकई जो बुद्ध जो 2600 साल पहले कहे, जरूरत है कि नहीं हमको। तब जाकर के अगर हम धर्म का अध्ययन करेंगे तो वो सबसे ज्यादा लाभ होगा। तो भवचक्र कैसा है? जेल की तरह है ना। हम लोग जेल में, जेल तो कोई नहीं गया होगा, लेकिन कल्पना करो 2 तरह की अगर जेल मिले, ऐसी जेल जहां बहुत कष्ट हो, मच्छर हो, वहां पर बदबू आ रही हो, एक सेल में 4-4 लोग हों, हाँ भोजन भी ना हो, पानी भी ना हो, ऐसी जेल में कौन रहना चाहेगा? कोई रहना चाहेगा? रहना चाहेगा? तुरंत कहेंगे वकील साहब से हमको बेल दिलाओ। और दूसरा जेल जहां बहुत 5 स्टार से भी बढ़िया सुविधा, पूरा AC लगा हुआ है, खाना बुफे लगा है 20-30 तरह का, डिस्को वगैरह है, दारू भी मिल रही है ना, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी है, ताश खेलने को मिल रहा है वहां पर, आईफोन इससे भी 17 का 20 वाला भी वहां उपलब्ध है। ऐसा जेल है तो उसमें रहना चाहोगे कि निकलना चाहोगे? बता। घर से अच्छी सुविधा हो, वहां 4-5 हज़ार खाना मिल रहा हो, तो ऐसी जेल में क्या रहोगे या निकलोगे? आप बताइए कितने लोग रहना चाहेंगे ऐसी जेल में? हाँ भाई साहब रहना चाहेंगे जहां सब फैसिलिटी है, सच घर से अच्छी फैसिलिटी है, महीने में 2 लाख सैलरी भी दे रहे हो उसमें। ऐसी जेल में कौन रहना चाहेगा? है? हाँ होता है, मतलब रहना चाहोगे कि नहीं? भाई साहब रहना चाहेंगे। कौन कौन रहना चाहेगा? हाथ उठाए। ये रहना चाहोगे आप? रहना चाहोगे? रहना चाहेंगे। और कौन रहना चाहेगा? ऐसी जेल में रहना पसंद करें, अच्छी बात है। तो हम लोग ऐसी जेल में तो रह रहे हैं, अभी तक हम ऐसी जेल में रह रहे हैं बिगिनिंगलेस टाइम से। है तो जेल ना। तो हम लोग ऐसी जेल में, सब सुविधाएं हैं, खाना पीना है, पैसा है, गाड़ी है, लेकिन है तो जेल में। और ये जेल जो 2 साल 6 साल 5 साल की, ये तो थोड़े समय के लिए होती है, निकल आते हैं। लेकिन हम लोग अभी जो जेल में रह रहे हैं बिगिनिंगलेस टाइम से रह रहे हैं। क्यों? कि हम लोगों का जो क्लेश है, बुराई है, वो हमारे मन में है। तो इस जेल में अभी तो अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ये जेल खतरनाक है। हमको इससे निकलना नहीं देना। इससे भी बढ़िया दुनिया है, इससे बढ़िया भी हमारा लाइफ हो सकता है, लेकिन हम उसको जबरदस्ती नहीं। हमको तो बढ़िया मिल रहा है, यहाँ पैसा भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, डिस्को मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है, हम तो वहीं रहेंगे। लेकिन जेल में, जेल तो जेल है। तो इस जेल से निकलने के लिए बुद्ध कहते हैं कि मैं जो रास्ता बता रहा हूं उस पर चलिए, और वो कठिन नहीं है, आप निकल सकते हो। उस कैसे निकल सकते? जो मैंने आपको रास्ता दिखाया उस पर आप आइए। तो कितने लोग निकल गए इस जेल से? बहुत सारे लोग निकल चुके हैं, जो हमारे बोधसत्व लोग हैं, जो हमारे अरहत लोग हैं। बुद्ध के समय तो निकले, आज भी निकल रहे हैं, बहुत सारे होंगे। हो सकता है आपके शहर में हो, कोई किसको पता, क्योंकि चित्त की स्थिति है ना, मन की। ये शरीर से तो नहीं दिखेगा कि वो बोधसत्व बन गया तो उसके 8 हाथ आ गए, 4 हाथ हो गए, सींग निकला है उसके ना, बोधसत्व हो गया। 3 जो 3/3 आई यहाँ पर बड़ी उसी निकल गई, ऐसा नहीं होता ना। उसके मन से अंदर से मैल निकल गया।
तो पहले बात हुई थी, पासवान जी ने कहा था बुद्ध कौन है? जिसके अंदर से मैल निकल गया हो, मनन जिसका खत्म हो गया हो, तो वो व्यक्ति बुद्ध हो जाएगा। और ये हम सब के अंदर क्षमता है। अगर मान लीजिए बहुत खराब वाला दाग लगा हो कपड़े पे, और उस कपड़े से आपको बहुत प्यार हो, तो उस कपड़े को फेंक देंगे या दाग को हटाएंगे? कोशिश करेंगे। पानी डाला, निकाल दिया, निकल जाएगा दाग? नहीं निकलेगा। बार बार रगड़ेंगे उसको, कभी नींबू लगाएंगे उसमें, कभी क्या क्या लगाएंगे, क्योंकि उस कपड़े से बहुत प्यार है, इतना प्रेशियस है, बहुत महंगा है। दूसरे लोगों से उसके कहेंगे भाई इसको दाग को कैसे हटाना है, तो कह देंगे ये डिटर्जेंट लगाना, वो लगाना है, ये आपका डिटर्जेंट अमेरिका में मिलेगा, तो वहां से भी मंगाएंगे, क्यों? इतना ज्यादा प्रेशियस है। तो हमारे अंदर डिटर्जेंट बहुत अच्छा है, और मैला भी हमारे अंदर उतना ही है। तो वो डिटर्जेंट कौन सा है? तथागत गर्भ, बुद्ध बीज। उस डिटर्जेंट से, बुद्ध बीज से क्या खत्म हो सकता है? एंगर खत्म हो सकता है। और जिस दिन एंगर, जिस दिन इग्नोरेंस खत्म हो गया, तो वो हमारे अंदर का जो कपड़े की जो चमक है ना सफेद, वो फिर से उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि चित्त जो है, हमारा मन है, उसको एकदम साफ रखना है। और मन कैसा हमारा? साफ, नेचुरली साफ है, वो आकाश की तरह।